अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने अब थर्ड चैप्टर का आगाज़ किया जिसका नाम इंटीग्रेशन है, जिसमें हमने 3.1 को आगाज़ किया, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा वाई और डी वाई। अच्छा, डी वाई और डेल्टा वाई जब हमने फाइंड करना है, डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज फाइंड करना वाई में, डी वाई का मतलब होता है डेरिवेशन वाई में करना, और इंटीग्रेशन में डेरिवेशन डी और डी की शक्ल में लिखा नहीं जाता, बस टी की शक्ल में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट अब हम फाइंड करने लगे हैं। तो ये हमें दी गई है एक इक्वेशन, और जो कह रहा है एक्स चेंज कर रहा है कहाँ से, 3 से 3.02 से तक। तो जो एक्स चेंज कर रहा है तो हम एक्स को चेंजिंग फाइंड करें, एक्स 3 है और कहाँ से चेंज किया है, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो वो डी एक्स आ जाएगा, उसी हम डेल्टा एक्स भी कहते हैं स्टूडेंट। तो अब ये देखे, पहले मैं डेल्टा वाई फाइंड करूँगा तो कैसे, जहाँ जहाँ फंक्शन होगा उस तरह का डेल्टा वाई है तो डेल्टा वाई ऐड करेंगे, जब एक्स होगा तो डेल्टा एक्स ऐड किया। तो अब हमने वाई को उधर ले गए तो माइनस हो गया उधर जाकर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने एक्स की भी वैल्यू मेरे पास है 3 है, 3 पुट करेंगे, डेल्टा एक्स की भी है, वो डी एक्स को ही डेल्टा एक्स कहते हैं हम, तो वो भी है, और एक्स की भी वैल्यू है हमारे पास, वो सब पुट के हमने ऐसे डेल्टा वाई फाइंड कर दिया। इसी तरह हमने डी वाई फाइंड करने के लिए क्या किया कि डेरिवेशन की, इधर भी डी लिखा, इधर भी डी लिखा और इधर भी, ये डी वाई आ गया, और ये पावर पहले पावर में से कम एक्स आ जाएगा, और साथ एक्स की डेरिवेशन डी एक्स, तो ये सब की वैल्यू पुट की हमने, एक्स भी है डी एक्स और डी वाई भी है। इस तरह हमने डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड कर दिया। सेम टू सेम ऐसे ही आपने ऑनवर्ड भी आगे वाले सवाल भी सॉल्व करने हैं स्टूडेंट। तो ये आपको नज़र आ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, यूज टू फाइंड डी वाई डी एक्स। तो लिहाजा आपने फिर इसमें डेरिवेशन लेनी है, डिफरेंशियल बोर्ड है तो डिफरेंशियल का मतलब है कि आप डेरिवेशन थर्ड चैप्टर की कर रहे हैं, तो थर्ड चैप्टर में डेरिवेशन डी से की जाती है, डी और डी से नहीं की जाती स्टूडेंट, ये जहन में रखिएगा। तो मैंने इधर भी डेरिवेशन ली, इधर भी डेरिवेशन। अब ये प्रोडक्ट रूल है तो फर्स्ट की डेरिवेशन की, सेकंड वाले को छोड़ा, प्लस सेकंड वाले की तो फर्स्ट वाले को छोड़ा, तो प्लस डी एक्स तो इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया कि ये डी वाई वाला इधर रहने दे, डी एक्स वाले उधर जाके माइनस कर दिए, और उसमें से हमने क्या किया कि अब एक्स डी वाई इधर ही है, और इसमें से डी एक्स कॉमन किया, माइनस भी बाहर, और डी एक्स उधर जाके डिवाइड, एक्स इधर आके डिवाइड, और इसको ही उल्टा लिया, तो इस तरह हमारे पास ये चीज़ बन गई। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो ऑनवर्ड, इसके जितने भी यूज़ है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होनी है स्टूडेंट। हम थर्ड क्वेश्चन पर आ गए। अब उसमें फिर उसने क्या, यूज डिफरेंशिएट टू अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट करना हो तो हमें दो चीज़ें चाहिए, वो क्या क्या चाहिए हमें, तो इसमें हमने मेंशन किया कि हमें वाई भी चाहिए और डी वाई भी चाहिए, ये दोनों मिलके ऐड कर देते हैं। अब हम वाई कैसे फाइंड करते हैं, डी वाई कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें। अब वाई ये थर्ड में सवाल करते हैं। अब हमें पता टेबल वाली वैल्यू चाहिए, तो ये 29 30 करना है, तो एक्स को मैंने 30 लिया, तो कितना आगे गया हूँ, 1 आगे गया हूँ, तो इसमें से माइनस करी वो डी एक्स होगा तो फिर 29 होगा ना, माइनस इतना चेंज किया मैंने। ठीक है, तो लिहाजा अब इसकी जगह हमने एक्स लिख लिया, ये वाई आ गया। अब डी वाई क्या लेंगे, इसकी डेरिवेशन लेंगे, तो वो ये आ जाएगी माइनस का साइन एक्स, और एंगल की डी एक्स लिखी जाएगी। ठीक है, तो अब हमने एक्स की वैल्यू पुट की और डी एक्स की वैल्यू पुट की, ये डी वाई आ गया मेरे पास, और एक्स में भी मैंने वैल्यू पुट की, तो इस तरह मेरे पास वाई आ गया। अब दोनों को ऐड किया तो इस तरह ये सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व हो गए। 4 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है स्टूडेंट, और आगे 5 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है स्टूडेंट। इस तरह 1.1 और 3.1 हमने कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट। ये हम 3.2 में इंटीग्रेशन का स्टार्ट करने लगे। इंटीग्रेशन हमने बेसिकली पीछे एक्सप्लेन की हुई है, मेरे चैप्टर लेक्चर में देखिएगा, इसमें बेसिकल कंसेप्ट। अब जैसे डेरिवेशन सबके साथ सेपरेट सेपरेट होती है, ऐसे इंटीग्रेशन पहले सबके साथ सेपरेट होगी, जो कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई होगा वो बाहर चला जाएगा। अब जिस फंक्शन की आप इंटीग्रेशन करने लगे हैं उस फंक्शन की देखिए डेरिवेशन, ये स्केयर नहीं फंक्शन में आता, फंक्शन स्केयर के अंदर होता है एक्स है, इसकी डेरिवेशन आगे मौजूद है जी एक्स की डेरिवेशन, तो हम क्या करेंगे, पावर में एक का इजाफा उसी से डिवाइड, इधर भी पावर में एक का इजाफा उसी से डिवाइड, और जब कुछ नहीं होता बीच तो 1 होता है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स के लिहाज से एक्स होती है और प्लस सी आ जाता है। ये इस तरह इसकी इंटीग्रेशन हुई है। सेम टू सेम ये 6 वाला भी क्या कहते हैं
कि ये 6 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है कि हमने इसको स्केयर ओपन कर लिया, इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट की, और याद रखिएगा स्टूडेंट ये फंक्शन की डेरिवेशन आगे मौजूद है तो फंक्शन की पावर में इजाफा उसी से डिवाइड, और फंक्शन अगर नीचे हो तो ऊपर उसकी डेरिवेशन, फंक्शन नीचे हो उसके ऊपर डेरिवेशन हो। तो स्टूडेंट फंक्शन की अगर पावर ना नज़र आए तो इसकी इंटीग्रेशन ln फंक्शन होता है, ठीक है। तो 2 बाहर चला गया, इधर 1 है और कुछ ना 1 होता है, और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाती है और 2x आ गया और c साथ लिखेंगे। सेम टू सेम सारे क्वेश्चन ऐसे ही सारे सॉल्व हो रहे हैं स्टूडेंट, आप देख रहे हैं। तो आप इंटीग्रेशन को बेसिक लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा स्टूडेंट। तो ये आपकी 3.2 थी जिसमें से ये मैं कर रहा था। 3.2 का जो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, तो ये देखें इसमें भी हमने डिवीजन मेथड लगाकर, ये क्योंकि इम्प्रॉपर था इसे पहले प्रॉपर करना है तो फिर इंटीग्रेशन हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ऊपर वाले को अंदर बाहर वाले को नीचे, तो पहले को पहले के सेम करने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये काट के ये कट गया और ये 2 आ गया। अब जो ऊपर है वो साइड पर लिख लिया और जो 2 है वो ऊपर और ये नीचे, तो ये इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट हो गई। अब हमने इस पर tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा लिए स्टूडेंट, फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब सेम टू सेम ये सेकंड क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट। तो सेकंड क्वेश्चन ये अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें इंटीग्रेशन ये रैशनलाइज करके आप करेंगे, ऊपर लहदा नीचे स्केयर लहदा, ये रैशनलाइज करके सॉल्व हो जाएगा। फिर आप देखें फंक्शन की आगे डेरिवेशन है, ए की तो 0 हो जाएगी, एक्स की 1 आएगी तो 1 आगे मौजूद होता है, तो पावर में एक का इजाफा उसी से डिवाइड, इधर भी पावर में एक का इजाफा उसी से डिवाइड, ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह ये स्टूडेंट आप 3.2 के जो ये क्वेश्चन है ये देख लें, ये cos 2x है, इसमें फार्मूला लगा लें, या तो फिर इसे ये देखे डिग्री बराबर आ गई तो ये नीचे वाले को बाहर ऊपर वाले को अंदर रखा, ये काट के, तो ये फिर सेम टू सेम हमने उसे प्रॉपर बनाया, और प्रॉपर बनाने के बाद हमने उसका फार्मूला नीचे लिख दिया cos 2x का, तो 1 माइनस और cos स्केयर माइनस साइन स्केयर और cos स्केयर प्लस साइन स्केयर, ये इसे काट दिया तो ये 2 cos, तो ये इस तरह हमने उसे सॉल्व किया स्टूडेंट। और 1 की जगह हमने ये मेंशन किया कि cos स्केयर प्लस साइन स्केयर, और cos 2x का हमने ये फार्मूला लगा के इसे सॉल्व किया है। तो ये देखिए इस तरह ये सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट 3.3 करने से पहले हमें याद क्या करना पड़ेगा कि जहाँ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा उधर हमने लेट करना है एक्स ए साइन थीटा, और जहाँ हमारा एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आएगा उधर एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा लेट करना है, जहाँ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर आएगा तो वहाँ एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा लेट करना है स्टूडेंट। तो उस तरह फिर हमारे सवाल सॉल्व होते जाएंगे। अब ये देखें ये सवाल है, ये कांस्टेंट का स्केयर बन रहा है और फंक्शन का स्केयर है, क्या ये नहीं? तो हम इसे लेट करेंगे कि फंक्शन इज इक्वल जिस कांस्टेंट का स्केयर बना है वो साथ आता है, तो ये 2 का स्केयर बना है 2 साथ आ जाएगा, फिर उसके बाद हम उसकी डेरिवेशन करेंगे और जहाँ dx होगा वहाँ ये वाली वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट, और जहाँ आपका x होगा वहाँ ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे वैल्यू लिखी, उसे हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए आप सॉल्व होते हुए अब ये क्या हुआ है कि इसमें से आपने 2 को कॉमन निकाले, 4 को कॉमन निकाला, उसका अंडर रूट कट गया और ये 2 2 से कट गया, ये cos स्क्वायर होता है cos स्क्वायर इससे कट गया, तो पीछे cos से कट गया, साइन बचा, साइन की इंटीग्रेशन ये की है, साइन की cos थीटा होती है और 4 साथ प्लस से सेम टू सेम स्टूडेंट ये भी ऐसे ही है। अब ये नीचे हमें नज़र आ रहा है कि ये 2 दर्जी इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे कंप्लीटिंग स्केयर से करेंगे कैसे कि ये x का कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करना है, जो जवाब आएगा उसका स्केयर लेकर ऐड भी करना और माइनस भी करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इधर ऐड भी किया और साथ इसके साथ माइनस भी करेंगे तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये अब ये सारा फार्मूला हो गया, तो ये इसको हमें याद करना पड़ेगा कि अगर फंक्शन का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर हो तो वो tan इनवर्स के इक्वल होता है। तो 1 ओवर कांस्टेंट ये था tan इनवर्स फंक्शन ओवर कांस्टेंट प्लस c, तो ये हमें याद करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये इस तरह हमने
3.2 का आगाज़ किया। स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन ये देखें ये फिर वो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आ जाए तो मैंने कहा था कि उसे क्या लेट करना है आपने, एक्स इज इक्वल ए कॉस सेकेंड, तो फिर सेम टू सेम वैसे ही डेरिवेशन करते जाना है और आपका ये भी सवाल सॉल्व हो जाए। इसकी बी वाली जुज़ भी सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगी, लेट करके ए साइन थीटा के इक्वल, तो वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। आप स्टूडेंट 3.3 का जो बी वाला ये सॉल्व हो गया। अब ये देखिए 10 वाला क्वेश्चन और 11 वाला क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है। आपने tan इनवर्स को एक तरफ कर लिया, इसे ये फंक्शन की आगे डेरिवेशन मौजूद है। तो अब ये देखिए tan इनवर्स को ए थीटा के इक्वल लेट कर लिया और इसकी डेरिवेशन की, इसकी लैदा की, इसकी लैदा की, तो ये 1/1 प्लस एक्स और डी थीटा, और ये डी थीटा के इक्वल है। तो जहाँ ये नज़र आएगा सारा, उधर आपने डी थीटा लिख देना है। तो ये सारे का सारा इसकी जगह आपने क्या लिख दिया है, ये डी एक्स है, तो इस सारे की जगह आपने डी थीटा लिख दिया और इस सारे की जगह आपने 1/थीटा लिख दिया और इसकी डेरिवेशन एल एन थीटा होता है। अगर फंक्शन नीचे ऊपर उसकी डेरिवेशन तो एल एन के साथ, तो इस तरह साथ ये रैशनलाइज करके सॉल्व किया हुआ है। ये 12 वाला देखे सेम टू सेम पीछे वाला जैसे वो किया है वो लेट करके, ठीक है, तो ये सॉल्व ये किया हुआ है। तो आप ये कर सकते हैं स्टूडेंट, मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे वाले क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होने हैं, लेकिन ये 20 वाला देख लें, ये ऊपर नीचे सेम करने के लिए फंक्शन को ऐड भी किया है 1, तो 2 ऐड होके 3 हो जाएगा, और माइनस भी किया, और ये फंक्शन लैदा करने के ऊपर माइनस के साथ इसको सेपरेट, इसको इंटीग्रेशन भी सेपरेट, और ये अवर ऊपर चला जाता है, एक अवर के बगैर हो, एक अवर में हो तो वो ऊपर सेम हो तो ऊपर चला जाता है। अब ये फंक्शन हो आपकी पावर में एक इजाफा उसी से डिवाइड, और ये आपका फिर ये ऊपर जाकर ये नेगेटिव पावर में एक इजाफा उसी से डिवाइड, ये इस तरह सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमने 3.4 का आगाज़ करने से पहले स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है। तो हम प्रोडक्ट फार्मूला ये लिखा हुआ है मैंने, u डॉट वी का u बाहर, पहले को हमने बाहर लिखते हैं, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन हमने लगा के इंटीग्रेशन, फिर सेकंड वाले की इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले की डेरिवेशन करते हैं और बाहर डी एक्स लिख देते हैं स्टूडेंट। तो उसे फिर हम वैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पहला 3.4 का, जिसमें हमने x को u का है और v को साइन को x का है। अच्छा u और i लेट से पूछेंगे हम, i लेट, आई मतलब इन्वर्स होता है, एल मतलब लोगार्थम जिसे आप कहते हैं कि एल एन वगैरह, ए अलजबरिक होता है, अलजबरिक मतलब होता है कि एक्स वाई जी, जहाँ भी टी स्टैंड फॉर टिग्नोमेट्री होता है, टिग्नोमेट्री मतलब साइन का स्टैंड सब, और ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल। अच्छा इसके मुताबिक हमने देखना कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो ये अलजबरिक और टिग्नोमेट्री नज़र आ रही है, अलजबरिक ये अलजबरिक पहले आ रहा है, टिग्नोमेट्री बाद में, तो इसलिए हमने इसे यू कहा, इसे वी कहा। तो प्रोडक्ट फार्मूला यू को ऐसे छोड़ा, सेकंड वर्ड की इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन सेकंड वाले की यू की डेरिवेशन की है, और ये अब ये देखें साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स आता है, आगे फिर ये इसकी माइनस आई तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉज एक्स आई, और एक्स की डेरिवेशन 1 हो गई, और ये इसे मल्टीप्लाई, ये कॉज एक्स है और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, इस तरह ये सॉल्व हुआ। सेम टू सेम सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होने हैं, आई लेट को मद्देनजर रख के स्टूडेंट हमने ये अब सेकंड क्वेश्चन तक दूसरे मेथड से है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेम टू सेम आई लेट से होगा। ये tan स्केयर 4 को tan स्केयर लिख लूँगा, tan स्केयर को मैं सेकंड स्केयर -1 लिख सकता हूँ स्टूडेंट, और उसके बाद tan इससे मल्टीप्लाई होके ये tan स्केयर सेकंड स्केयर इससे होगा, तो माइनस इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दी। फिर ये आपको पता फंक्शन और आगे डेरिवेशन, तो ये पावर लिख लो, पावर में एक का इजाफा उसी से डिवाइड, और ये tan x को सेकंड स्केयर -1 लिख दिया। फिर तो इंटीग्रेशन लैदा, और सेकंड स्केयर की इंटीग्रेशन होती है tan x, और 1 की होगी x, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगी ये माइनस का और ये प्लस का और प्लस सी। इसी तरह ये भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, और ये भी अब ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम
ठीक है। एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री नज़र आ रहा है, तो इस ट्रिग्नोमेट्री को हम पहले एक ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद इस पर प्रोडक्ट रूल लेकर आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसमें देख लें ये एक नई चीज़ है, इसमें इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर नज़र आ गया। अब इसको हमने क्या करिए 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब भी कोई कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो फिर जो कांस्टेंट हो उसे हमेशा हम सेकंड वाला कहेंगे, तो दूसरे को फर्स्ट वाला कहेंगे। फर्स्ट वाले को हमने बाहर निकाला, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, फिर सेकंड वाले की फर्स्ट वाले की डेरिवेशन। जब इसको तो इसकी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स आ गई, इधर फिर 1 की इंटीग्रेशन एक्स आई, इसकी डेरिवेशन 1/2 लेके वो वैसे का वैसे, वो अंदर वाले की लहदा डेरिवेशन ये 0 हो जाएगी और एक्स स्केयर की -2x आ जाएगी, ये माइनस था साथ, ये 2 से कट के ये आ गया। अब स्टूडेंट ये देखिए हमने ऊपर नीचे फंक्शन सेम किया है, तो ऊपर नीचे फंक्शन सेम करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हमने फंक्शन को ऊपर नीचे सेम किया है तो उसे सेपरेट किया जैसे हम पीछे करते हैं, और ये साइन इनवर्स का फार्मूला हो जाता है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। और ये आपका आई आ जाता है, आई उधर चला जाता है, और इसे और स्टूडेंट एक अहम चीज़ है, इस तरह के क्वेश्चन को लेट किए बगैर नहीं करना। आपने पहले लेट करना है फिर ये सॉल्व होगा, नहीं तो ये रुकने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये चलता जाता और ये लास्ट तक चलता है। इस तरह के सारे पार्ट्स आपके ये 4 वाला क्वेश्चन के सारे पार्ट इसी मेथड से ही होंगे स्टूडेंट, इसको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। स्टूडेंट ये 5 वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिसमें हमने एवुलेट करना है कि ई एक्स। अच्छा स्टूडेंट, जब ई एक्स नज़र आए, आगे फंक्शन भी नज़र आए और उसकी डेरिवेशन भी नज़र आए, तो ये फंक्शन है और ये इसकी डेरिवेशन है, तो स्टूडेंट याद रखना फंक्शन को आप पहले लिखते हैं डेरिवेशन, तो ई एक्स बाहर नज़र आए तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है फंक्शन की डेरिवेशन, तो ई एक्स ऐसे कैसे ही फंक्शन आगे लिख के प्लस ही, आपको डेरिवेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम जितने भी ये क्वेश्चन है यही रूल के मुताबिक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्टूडेंट, ये देख लें, ये 5 वाला, ये 6, ये सेम टू सेम उसी मेथड से सारे सॉल्व कर रहा है स्टूडेंट। ये अब मैं 3.5 का आगाज़ करने लगा हूँ। इसमें स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा, 3.5 उसी सारे मेथड से हो जाएगी, इसे पार्शियल करना है स्टूडेंट। ये देखिए हमें ये वर्ड में नज़र आ रहा है, इसे एवुलेट करना है इंटीग्रेट को, तो जब ऊपर नीचे फंक्शन नज़र आए तो आपको नज़र आ रहा है कि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर लीनियर है, तो ये इम्प्रॉपर है, और प्रॉपर है तो हम इसे पार्शियल कर सकते हैं। नीचे वाले की फैक्टराइजेशन करके लिखी हमने, अब उसको पहले पार्शियल हम करेंगे, पार्शियल करते हुए ये लीनियर तो एक कांस्टेंट लेंगे, ये भी लीनियर तो एक कांस्टेंट, फिर इसका एलसीएम लेते हैं, फिर जिसके इसके नीचे से देखते हैं लीनियर है तो इसे इक्वल टू 0 रख के इसकी वैल्यू निकालते हैं और फिर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अब बी के नीचे भी लीनियर है तो उसको भी इक्वल टू 0 रख के उसकी वैल्यू निकालते हैं और उसमें पुट करते हैं, और इस तरह हम सॉल्व करके ए की वैल्यू बी की भी, अब ए और बी की वैल्यू इसके ऊपर पुट करते हैं। तो और ये देखें हमने आगे ए और बी की वैल्यू उसमें से निकाल के पुट की है। अब लहदा इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, फंक्शन नीचे हो ऊपर डेरिवेशन हो, फंक्शन नीचे हो ऊपर डेरिवेशन, फंक्शन की होल पावर तो नहीं तो एलन के साथ लिखते हैं, ये भी है। ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बस इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। आप स्टूडेंट ये खुद करेंगे 3.5। ये 3.6 में स्टूडेंट बाउंड्री पॉइंट वैल्यू आ गई इंटीग्रल, तो बाउंड्री पॉइंट जब इंटीग्रल आ जाता है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। ये बाउंड्री पॉइंट डेफिनेट इंटीग्रल भी इसे कहते हैं स्टूडेंट, जिसको हम डिफाइन कर सके, जिसकी हद का पता हो उसे हम डेफिनेट करते हैं। ये -6 से 2 तक है। अच्छा ये सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस ये डेफिनेट आ गया है, सवाल सारे सेम टू सेम स्टूडेंट वैसे हैं जैसे पीछे इंटीग्रेशन किए, आपने इसे पावर में लिख लिया। अब ये देखें फंक्शन की आगे डेरिवेशन है, पावर में जो नीचे होता है सारा फंक्शन उसकी आगे डेरिवेशन है, तो पावर में एक इजाफा उसी से डिवाइड, ठीक है। तो ये बाउंड्री पॉइंट इधर लिख देते हैं। जब ये सॉल्व करके तो ये बाहर निकाल दिया नीचे वाले को हमने, तो इसमें अपर जहाँ x है उधर पहले अपर वाली लिमिट पुट की, तो x की जगह मैंने 2 पुट किया, फिर माइनस लिखना है, फिर जहाँ x है उधर लोअर लिमिट पुट की, तो माइनस +6 हो गया। अब इसे सॉल्व किया तो ये आया, इसे सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके ये आ गया स्टूडेंट, तो माइनस हो के ये, तो ये मल्टीप्लाई हो के ये
26 को और 2 को मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया 52/3 आ गया ये मेरे पास। सेम टू सेम ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं 3.6 के स्टूडेंट। तो आप इस पर डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे और लास्ट में बाउंड्री पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, अपर माइनस लोअर पुट करेंगे तो फार्मूला होता है अपर माइनस लोअर। तो ये सारे सॉल्व होते जाएंगे। 3.6 भी बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एंड कर्व के दरमियान। तो आपको ये एक्स दे देगा, एक्स चेंज कर रहा है 1 to 2। तो अब ये जो एक्स चेंज कर रहा है ये इंटीग्रल पर हमने 1 to 2 ले जाएंगे, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट। और सेम टू सेम वैसे ही इसको भी बीच रखेंगे और इसकी लहदा डेरिवेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इसकी टू पावर में एक इजाफा उसी से डिवाइड, इसकी 1 की एक्स आ जाएगी, बाउंड्री पॉइंट अपर माइनस लोअर पुट करेंगे, ये पुट कर दिया। और ये सेम टू सेम जैसे 3.6 की या 3.7 भी वैसे ही कर दी। ये क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, तो आपने सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है इसे। और ये आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, तो ये इस तरह आप करते जाएंगे। ये सारे नोट्स में सॉल्व हैं स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं। अब 7 वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही उसने बाउंड्री बनवाई हुई है x2। सो आपने उसे पहले सॉल्व करके x की बाउंड्रियाँ बनानी है। x की वैल्यू -1 भी आई है, x की वैल्यू को अब हमने सॉल्व किया तो -1 से 2 रख के, तो इसको फिर वो सॉल्व वैसे ही किया कर दिया। इसके में बाउंड्री वैल्यू नहीं दी तो हमने इसे पहले इक्वल टू 0 रखना है स्टूडेंट। इसे इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेनी है और जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 0, 2 और -2। हमने पहले -2 से 0 जाना है, फिर 0 से 2 जाना है, उसको 2 दफ़ा फंक्शन को लिखना, उसकी इंटीग्रेशन सेम टू सेम वैसे जैसे पीछे की है वो आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें भी आपने ऐसे ही x की वैल्यू निकाल के ये डबल इंटीग्रल ऊपर शो होंगे। 3.7 का ये लास्ट क्वेश्चन है 13, जिसमें उसने ये दिया हुआ है, उसको हमने लेट करके जैसे पीछे नहीं थे करते एक्स में ये फंक्शन x माइनस ए है इस इक्वल टू ए साइन थीटा, और डेरिवेशन हमने की, इसको हमने फिर उसकी वैल्यू पुट की और सेम टू सेम वैसे ही जैसे पीछे सॉल्व करते थे हमने इसे सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट अब 3.8 कर रहा हूँ, तो 3.8 में आप देख रहे हैं कि उसने क्या कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो जहन में रखिएगा आपने डी वाई एक तरफ रखना है और डी एक्स को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो डी वाई एक तरफ डी एक्स एक तरफ, हमने डी एक्स को उधर जाके मल्टीप्लाई किया और वाई जो डी वाई था क्योंकि उसका वाई सेम था तो वाई को उधर भेज दिया, जाकर डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है कि अब हमने इस दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई की। ये अब y नीचे है ऊपर डेरिवेशन है तो ये ln y आ जाएगा और इसकी 1 की x आ जाएगा। जब ln y आएगा तो c को भी ln c की शक्ल में लिखना है स्टूडेंट, ये ज़हन में। और हमें पता है इसे हम 1 साथ है तो ln e 1 होता है, इसे भी ln की शक्ल में लिख लिया। और स्टूडेंट जो ln के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इसकी पावर होती है वो ऊपर चला गया -x, और 2 ln मल्टी प्लस हो रहे हो तो सिंगल ln में लिखना हो तो इन दोनों के दौरान मल्टीप्लाई का निशान लगाते ln से कट के, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखे 5 वाला भी सेम टू सेम ऐसे है, ये 3rd वाला भी देखे स्टूडेंट, और उसके बाद 6 वाला भी, 7 वाला भी सेम टू सेम, ये सारे वैसे के ही वैसे हैं जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ मैथड। 3.8 के जितने भी क्वेश्चन पीछे हैं वो सारे सेम मेथड, ये भी सेम मेथड से ही है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं सारे। तो जिसको वो आगे डेरिवेशन की शक्ल में वो प्रूव करना है हमने, और ये सारा आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, तो ये आप देख चुके हैं। इस तरह ये 3.8 भी फिनिश होती है, आपका 3rd चैप्टर भी फिनिश हो गया स्टूडेंट।
स्टूडेंट ये अब मैंने 4th चैप्टर की 4.1 का सेकंड क्वेश्चन को आगाज़ किया है, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द ईच फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट और मिड पॉइंट। डिस्टेंस फार्मूला, ये दो वर्टेक्स है, डिस्टेंस फार्मूला आपने ये जहन में रखना है स्टूडेंट। मैंने लिखा हुआ है कि x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का, और मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला। अब देखिए, अब ए पहले या बी बाद में, किसको हम x1 और x2 बोलें, तो स्टूडेंट जिसका आप डिस्टेंस ले रहे हैं ये याद रखिएगा, अगर ए पहले है तो इसके दोनों पॉइंट x1 और y1 है, और बी बाद में तो x2 और y2 है। तो ये x2 पहले, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के इस तरह सॉल्व कर दिया मैंने ये सब का। तो इसी तरह हमने मिड पॉइंट फार्मूले में, ये डिस्टेंस फार्मूला है, और उसके बाद हमने इसे आगे सॉल्व देखें। थर्ड वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट फार्मूला भी स्टूडेंट इधर लगाया हुआ है, ठीक है, ये बाज़ेहन में रखिए मिड पॉइंट, दोनों x को प्लस करके 2 पर डिवाइड दोनों y को, तो ये जवाब आ गया। अच्छा ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 15 ऑरिजन से 15 यूनिट किसका डिस्टेंस है। ये एक वर्टेक्स है, एक ऑरिजन, आपने ऑरिजन लिया, एक ए लिया, आप ओ से, तो ये सेकंड माइनस फर्स्ट, ये y2 माइनस y1। तो अब ये देखिए इसका 15, हाँ ये जो है ना ये 15 यूनिट रख रहा है ये वर्टेक्स। दूसरों के भी डिस्टेंस लेना, अगर वो 15 देंगे तो 15 रख रहे हैं, नहीं तो वो 15 नहीं रख रहे। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, तो ये देखें 4 वाला क्वेश्चन में वो कह रहे हैं शो डेट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ राइट ट्राइंगल। आपने स्टूडेंट क्या करना है, इन तीनों का पहले डिस्टेंस लेना है, ए से बी का डिस्टेंस लेना है, उसका फिर स्केयर ले लीजिए, फिर बी से सी का डिस्टेंस लेना है, उसका स्केयर ले लीजिए, फिर ए से सी का डिस्टेंस, फिर ए से सी से डिस्टेंस को एक तरफ रखना है, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है उसे एक तरफ, जो छोटे डिस्टेंस होते हैं उनको एक तरफ ऐड करके, अगर जवाब इक्वल आ जाए तो स्टूडेंट जहन में रखिएगा कि ये राइट ट्राइंगल है। अगर ये जवाब इक्वल, ये देखें इसका ये 12 और 4 ऐड 16, और ये भी 16 था, लिहाजा ये वाकई राइट ट्राइंगल है। सेम टू सेम हमने ये भी ऐसे ही किया, और उसको इक्वल टू रख के हमने साबित करना था पॉइंट ए बी सी आर द वर्टेक्स आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइडों के जवाब इक्वल होते हैं और तीसरा नहीं इक्वल होता, तो ये वाकई आइसोसेलेस ट्राइंगल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।